जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए RSMSSB का पेड बैच भी चलाया जा रहा है जिसमें आपको 3 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। जिंदगी के रास्तों पर अनेक जगह चाहे अनचाहे मोड़ आ जाते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता। किसी भी रास्ते पर सही जगह मुड़ने का खास महत्व है। वाहन चलाते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है कि हम रास्ता भूल जाते हैं, सड़क पर आगे निकल जाते हैं और एकदम से बाएं या दाएं नहीं मुड़ सकते। हमें कुछ आगे जाकर वापस मुड़ने के लिए बनाई गई जगह या यू टर्न से पीछे आना पड़ता है और सही रास्ता लेना होता है। खासकर लंबी दूरी की सड़कों पर कहीं भी मुड़ जाने की सुविधा हर कहीं नहीं होती। इस क्रम में कई बार काफी दूरी का सफर तय करना पड़ता है। अपनी मर्जी से कहीं भी मुड़ जाने पर तेज रफ्तार सड़कों पर जोखिम से गुजरना या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है। जिंदगी एक दिलचस्प, अप्रत्याशित घटनाओं और संभावनाओं से भरा सफर है। इसे सुरक्षित तरीके से तय करते रहने वाले भी अनेक बार गलती से आगे इधर या उधर चले जाने के कारण थोड़ा पीछे आते हैं और फिर सही रास्ता अपना लेते हैं ताकि आगे बढ़ते रहें। यूं भी सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए अगर थोड़ी दूरी भी तय करनी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि यह अपने हित में होता है। इस सफर में उचित स्थिति अपने मन की बात कहकर यह आकलन कर लेने की है कि आपके शब्द सामने वाले को बुरे तो नहीं लगे या कितने बुरे लगे। अगर माफी मांगना जरूरी है तो वक्त की जरूरत के मुताबिक माफी मांग भी लेनी चाहिए। खुले दिल से माफी मांग ली जाए तो संबंधों का पुल सलामत रहता है। जमाने से सुनते आए हैं कि तलवार का घाव भर जाता है, लेकिन जबान से निकले शब्दों से बना जख्म कभी नहीं भरता। हालांकि वक्त के साथ यह बात अपनी प्रवृत्ति बदल रही है। शब्द उन फलों की तरह हैं कि पहले भेंट कर दें, पता चले कि सामने वाले ने चख लिए, लेकिन स्वाद नहीं लगे तो फल वापस ले लिए जाएं। शब्दों में वह पुरानी बात नहीं रही। जिंदगी बाजार की गिरफ्त में है। कहे गए शब्द वापस लिए जा सकते हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि इस तरह से सामने वाले को भी बेहतर लगने लगेगा। जिंदगी जीने के अंदाज सिखाने वाले कम नहीं हैं। राजनीति भी अब जिंदगी की प्रशिक्षक हो गई है। यह सिखाती है कि बात कैसे करते हैं, अवसर और परिस्थिति के अनुसार कौन से स्वादिष्ट या बेस्वाद शब्द दूसरों को परोसने चाहिए। यह अभिनेताओं को अभिनय सिखा रही है, उन्हें समझाती है कि राजनीति में सिर्फ अभिनय नहीं करते बल्कि बहुत समझदारी भरी कुटिलता से अभिनय करते हैं।
काबिल अभिनेता भी अगर वांछित अभिनय न कर पाए तो छोटा सा संवाद वापस लेने के लिए मोड़ ढूंढना पड़ता है। इससे मानसिक रूप से परेशानी होती है, भूख उड़ जाती है और आत्मा तड़पती है। फिर भी स्थिति ठीक होने का अभिनय लगातार करते रहना होता है। सही मोड़ काटना सीखते रहना होता है। दिग्गज व्यक्ति अनुभव के वस्त्र बदल बदल कर अभिनय करते करते निर्देशक हो जाते हैं, लेकिन उन्हें भी नए मोड़ चुनने पड़ते हैं। शतरंज की बिसात पर नए मोहरे चलाना सीखना पड़ता है। कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जहां सार्वजनिक खेद प्रकट करना होता है। देखा जाए तो अपनी गलती पर अगर सचमुच अफसोस नहीं है तो खेद प्रकट करना भी कई बार सही अवसर पर किया गया कुशल अभिनय होता है। जिंदगी में हर तरह का किरदार निभाना होता है जो उसी तरह के अभिनय की मांग करता है। यहाँ कर्तव्य भी जरूरी होते हैं। स्थिति के अनुसार एक दूसरे को स्थिर या अस्थिर करने के लिए विश्वसनीय कर्तव्य करवाए जाते हैं और कई बार तो असली मारधाड़ भी जरूरी हो जाती है जो करनी ही पड़ती है। यह जिंदगी का खतरनाक मोड़ होता है जिस पर आमतौर पर सभी ठहरना नहीं चाहते। ऐसी जगह रुकना एक तरह की मजबूरी होती है। पीड़ित व्यक्ति अगर शांत रहे तो बेहतर, नहीं तो फिर अनुभवी मोड़ चुनना होता है। यह मोड़ होता है माफी मोड़, जहां अपनी गलती का एहसास करते हुए या फिर स्थिति को सामान्य करने के मकसद से माफी मांग ली जाती है। यह तारीफ के काबिल मोड़ होता है। सभी समझदार लोग इसकी तारीफ ही करते हैं। देखा जाए तो इससे दोनों काम हो जाते हैं। गुस्सा भी जाहिर कर दिया और माफी मांगकर स्थिति भी नियंत्रण में कर ली। माफी मांगते हुए अगर यह कह दिया जाए कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था या मेरे कहने का वह मतलब नहीं था, तो भी तारीफ मिल सकती है। निजी जिंदगी में आराम से काटे गए मोड़ काफी राहत पहुंचाते हैं। अगर पत्नी और पति एक दूसरे को ऐसा कहते रहें तो अच्छा संवेदनशील व्यवहार माना जाता है, जिसमें रास्ते पर आगे जाकर मुड़कर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास के कारण बढ़ती आजादी ने हर एक को कुछ भी बोलने, देखने और करने का अधिकार दे दिया है, लेकिन आजादी के इस मोड़ पर कर्तव्य भुलाए जा रहे हैं। ड्राइविंग चाहे राजनीतिक, धार्मिक या पारिवारिक हो, ऐसी होनी चाहिए कि नियंत्रण बरकरार रहे, स्थितियों की आवाजाही उचित गति से चलती रहे। जहां मुड़ना है उस जगह को भूला न जाए ताकि आगे जाकर वापस आना न पड़े। देश की राजधानी में डेंगू के साथ मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, उससे यह साबित हो गया कि स्थानीय निकाय के साथ राज्य सरकार भी इनकी रोकथाम के लिए गंभीर नहीं थी। इसी के साथ उनके तमाम दावों की पोल भी खुल गई है। यह हाल तब है जबकि दिल्ली सरकार का शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा बजट है।
यह दुखद है कि डेंगू के मामले प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन इसे रोकने की पुख्ता तैयारी नहीं होती। इस साल नवंबर तक करीब 6,500 लोग डेंगू की चपेट में आए। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक यह संख्या 5 वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। चिकनगुनिया से भी दिल्ली वासी त्रस्त रहे। मलेरिया सहित इस तरह के रोग आमतौर पर अगस्त सितंबर में बढ़ते हैं और मौसम में ठंडक उतरने के साथ अक्टूबर नवंबर तक समाप्त हो जाते हैं। मगर इस बार मौसम निकल जाने पर भी लोग मच्छर जनित बीमारियों की चपेट में आते रहे। स्टॉप।